तो आप बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होने वाला है। किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज कैसे करते हैं, देखो कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट को सबसे पहले, मतलब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ क्लासेस वगैरह सब हो गई है, अब मैं सेल्फ स्टडी मोड में बैठा हूँ और मेरी एग्जाम में 1 महीना बचा है, 15 दिन बचे हैं और मुझे रिवाइज करना है। कैसे करूंगा, देखो सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट को थॉरली रिवाइज करा अपनी बुक से। ठीक है, जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट नोट्स है उसको बुक से रिवाइज कर लिया। ठीक है, रिवाइज आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो खुद से रिवीजन करो मतलब सेल्फ रिवीजन करो, या फिर आप रिवीजन वीडियो का सहारा ले लो। ठीक है, सर के रिवीजन वीडियो, टीचर के आपने रिवीजन वीडियो सुने। रिवीजन वीडियो सुनने के भी दो तरीके हैं, या तो आप पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ सुन लो, वन गो में सुन लो, या फिर आप ना स्मॉलर पोर्शन सुन लो। मतलब मान लो कि मैंने एक या दो सेक्शन पढ़े, फिर वो एक या दो सेक्शन पढ़ के फिर मैंने उसको वीडियो को पॉज किया और फिर मैंने क्या किया, या तो उतना उतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, या फिर पूरा रिवीजन एक साथ देख लिया, या फिर उतना उतना रिवीजन देख करके उससे रिलेटेड मैंने रिवीजन किया और उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चन कर लिए। तो आपके हिसाब से आप कर सकते हो। तो अगर आप उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना है और कैसे छांटना है, मेन तो मुझे यही बताना था। क्योंकि उसके बाद जो आपके बचे हुए दिन है आपको बहुत काम आ जाएगी ये टेक्निक। देखो जब क्वेश्चन में प्रैक्टिस करता हूं ना, तो मेरे को सारे के सारे क्वेश्चन पहली बारी में करना जरूरी है। सारे के सारे क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि हर तरीके के वैरायटी के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में कवर होते हैं। तो इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन डिटेल करने जरूरी है। ठीक है, जैसा आपके पास गिवन टाइम है, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप फिर हर क्वेश्चन को एग्जाम फॉर्मेट में करो। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप क्या करो, शॉर्ट में खत्म कर दो। मतलब सिर्फ कैलकुलेटर पे सिर्फ आंसर मैच करो और स्क्रिबल कर लो, मतलब पूरा पूरा वर्किंग नोट्स पूरा आईसीआई के हिसाब से प्रेजेंटेशन मत करो, लेकिन फिर भी फाइनल आंसर आपका मैच होना चाहिए। तो पहला आया समझ में मैंने क्या बोला। एक बार मेरी क्लास हो गई है और ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो क्लास के बाद या पढ़ने के बाद जब मैं सेल्फ स्टडी करने बैठा हूं तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले या तो खुद से रिवाइज कर लिया कॉन्सेप्ट, या फिर रिवीजन वीडियो का सहारा ले लिया। रिवीजन वीडियो देखते देखते या तो मैंने पूरा रिवीजन एक साथ देखा, या कुछ स्मॉल पोर्शंस ऑफ रिवीजन देखा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे छांटने हैं, सबसे पहली बारी में सारे के सारे क्वेश्चन करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लो पार्टनरशिप है। मान लो एक पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें ना आपके पास टोटल 60 क्वेश्चन है, आपके पास 60 क्वेश्चन है। तो आपको फर्स्ट टाइम स्टडी में, जो आपकी फर्स्ट टाइम स्टडी है, फर्स्ट टाइम में आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने जरूरी है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन डिटेल सॉल्व करना है। जब आप इन डिटेल सॉल्व करोगे तो आपको उस टाइम पे आंसर नहीं देखना है, मतलब सॉल्यूशन को एकदम छुपा देना, सॉल्यूशन नहीं देखना, सिर्फ क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए और आप पूरा खुद से सॉल्व कर रहे हो। समझ में आया? तो अब आपको क्या करना है कि कोई ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे जो आपको दिक्कत दे रहे होंगे, तो आपको सिर्फ उन्हीं को आइडेंटिफाई करना है। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे छांटोगे, जो इनकरेक्ट है, जो मतलब आपका आंसर मैच ही नहीं हुआ फाइनल आंसर से, वो इनकरेक्ट क्वेश्चन थे, या फिर आप उसको समझ ही नहीं पाए, आपको समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, या फिर आपको वो क्वेश्चन में डाउट पूछना पड़ गया। तो ऐसे आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो और अब आप उसको मार्क कर लो। क्वेश्चन की मार्किंग करना जरूरी है, आप उसको मार्क कर लो फ्यूचर रिवीजन के लिए। अब ये मार्किंग कैसे होती है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कि 60 क्वेश्चन में से, ध्यान से सुनना, इस 60 क्वेश्चन में से मान लो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, कुछ 15 से 20 क्वेश्चन ही आपको ऐसे मिलेंगे, भी सिर्फ इतने ही मिलेंगे जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे, जो कि ट्रिकी थे, जो फर्स्ट टाइम में हुए नहीं, मतलब वो डिफिकल्ट थे, या फिर उसमें आपको डाउट आया। ये कुछ ही 15 से 20 होंगे। बाकी के जो आपके कुछ 35 40 जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो तो इजी होते हैं। मतलब इजी होते हैं, देखो वो या तो रिपीटेटिव होते हैं, या तो वो रिपीटेटिव होते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, या फिर वो कॉन्सेप्ट के बेस पे सॉल्व हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट के बेस पे वो सॉल्व हो जाते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन को आपको दोबारा देखना ही नहीं है, इन वाले क्वेश्चन को आपको स्टार मार्किंग करनी है। समझ गए? अब स्टार मार्किंग भी कैसे करते हैं वो सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास जिसका ना मेरे को एक पोर्शन डिफिकल्ट लगा, सिर्फ वो पोर्शन डिफिकल्ट लगा, पूरा पूरा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, तो सिर्फ उतने उतने को आपने सिंगल स्टार मार्क कर लिया। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पूरा का पूरा होल क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है, तो उसको आपको पूरे के पूरे को स्टार मार्क करना पड़ेगा। और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इतना डिफिकल्ट है, जो डाउट सॉल्व करवाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, टीचर के बताने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, मतलब इसको डबल स्टार मार्क करना है। तो ऐसे डबल स्टार और सिंगल स्टार वाली मार्किंग मेरे को यहाँ पे कर लेनी है, जिसके लिए
मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पूरे अकाउंट्स में मैं मान के चलता हूँ 500 to 600 क्वेश्चन है, तो उस 500 600 में से मैंने सेकेंड रिवीजन के लिए 200 क्वेश्चन छांट लिए। तो जब हम बोलते हैं ना कि कोई टीचर हमको क्वेश्चन दे, वो तो बेस्ट ही होता है क्योंकि टीचर ने अपने एक्सपीरियंस से क्वेश्चन दिए हैं। लेकिन आप समझो वो आपके काम के इतने नहीं है ना, क्यों? क्योंकि जब आप खुद से मार्क करोगे तो आपको पता है ना कि मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए खुद की मार्किंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आया क्या समझ में? तो इसीलिए मैंने पहले रिवीजन में क्या किया, इस तरीके से क्वेश्चंस की मार्किंग कर ली, ठीक है। अब ये थ्योरी में कैसे होगा? क्या थ्योरी में भी लिख करके देखूं? नहीं। थ्योरी में मैंने जैसे आपको बताया, सिंपल क्वेश्चन पढ़ा और दिमाग में विजुलाइज करके छोटा छोटा स्क्रिबल कर लिया, और बस उसको फाइनल आंसर से मैच करके यही तरकीब निकाली। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के सॉल्यूशन के मतलब आंसर में किसी पार्ट में मेरे को किसी पर्टिकुलर पार्ट में दिक्कत थी, तो उस पार्ट को गोला लगा के मैंने स्टार लगा लिया। पूरा पूरा थोड़ी मेरे को आंसर सिर्फ उतना उतना गोला के स्टार लगा दिया कि इसको दोबारा देखना पड़ेगा, और अपनी बुक में भी मार्क कर लिया। सिमिलरली अब यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब ना मैंने एक आध गलती कर दी, मैंने डेप्रिसिएशन को मान लो माइनस कर दिया, मेरे को प्लस करना था। या फिर मान लो मैंने कोई रेट गलत सिलेक्ट कर दी, ऐसा कुछ भी। तो ये जो डिफिकल्टी मेरे को आई ना, इसको मैंने यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज में मैंने हिंदी में लिख लिया। समझना, ओन लैंग्वेज में मैंने हिंदी में लिख लिया, या तो मैंने कोई डायग्राम बना दिया, या किसी भी तरीके से मेरे को खुद को समझ में आ जाए ऐसे मैंने लिख लिया। अब इसका फायदा क्या होगा, जब मैं खुद की लैंग्वेज में लिखूंगा और साफ साफ लिख दिया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं इधर अटका था, मैंने डिप्रेशन को गलती से डब्ल्यू से ले लिया था, मुझे एसएलएम से लेना था, जो भी है। या फॉर एग्जांपल मेरे को इस पर्टिकुलर आंसर में लिखना कुछ और था लेकिन मैंने गलत पैराग्राफ लिख दिया, तो उसको अपनी जो गलती है उसको हिंदी में वहीं के वहीं लिख लो साइड में। उससे क्या होगा, नेक्स्ट रिवीजन में आप सिर्फ उन गलतियों पे ही फोकस करोगे। ये आया समझ में? बस यही बोला था। आप सेकंड एंड सब्सिक्वेंट रिवीजन में आप सिर्फ मार्क्ड क्वेश्चन पे फोकस करोगे जो आपको डिफिकल्ट लगे, है ना। प्रीवियस अटेम्प्ट मतलब प्रीवियस रिवीजन की बात चल रही है। जो प्रीवियस रिवीजन में आपको डिफिकल्ट लगे, आप सिर्फ उनको रिविजिट करोगे। और वो क्वेश्चन कैसे होंगे, जो डिफिकल्ट हैं या कॉम्प्रहेंसिव है, सिर्फ उनको सिलेक्ट करोगे, क्योंकि आपको लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। जैसे मान लो आपने 2 रिवीजन करे, किसी भी एग्जाम के लिए आप 2 रिवीजन तो करोगे ना। तो सेकेंड रिवीजन में मान लो वो 60 क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूँ, 20 से 25 में से मैंने मान लो 7 या 8 क्वेश्चन ही मार्क करे, तो ये 60 से 8 क्वेश्चन मेरे एलडीआर में आएंगे। क्योंकि लास्ट डे रिवीजन 1.5 दिन में मैं सिर्फ मान लो 60 70 क्वेश्चन ही तो रिवाइज कर पाऊंगा ना, पूरे 500 600 थोड़ी रिवाइज करूंगा। तो ये एलडीआर वाले कौन से होंगे, जो मोस्ट डिफिकल्ट होंगे और जो कॉम्प्रहेंसिव होंगे, सिर्फ आप उसको चूज करोगे, ठीक है। और जो ऐसे क्वेश्चन जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, जो टॉपिक क्लैरिटी, जैसे मान लो एडमिशन या रिटायरमेंट में या डेथ ऑफ द पार्टनर में एक ऐसा बहुत भयंकर क्वेश्चन है, एक ऐसा इलस्ट्रेशन है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन या पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, तो उस वे एक क्वेश्चन, उस मास्टर क्वेश्चन को आप एलडीआर में क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। आया क्या समझ में क्वेश्चन छाटना? बस यही है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी बनानी पड़ेगी। सिर्फ आपको ट्रिकी और कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन ही वहां पे कवर करने हैं, ताकि वो क्वेश्चन आपका इंटायर सिलेबस जो है वो क्या कर सके, कवर कर सके, ठीक है। मतलब आपको जो आपकी 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी है उसको ऐसे बनाना है कि मान लो एक पर्टिकुलर चैप्टर को आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने में अगर आपको 7 घंटे लगे, तो आपको ये इंश्योर करना है कि सेकेंड टाइम में वो 3.5 आवर्स में ही हो। और जब एलडीआर मतलब लास्ट डे रिवीजन, लास्ट 1.5 डेज में वो पर्टिकुलर सिर्फ 1 या 1.5 घंटे में निपट जाए, तभी तो। अब ऑब्वियसली बात है ना, आपने एक रिवीजन किया मान लो 12 दिन में, दूसरा रिवीजन किया 6 दिन में, मान लो तीसरा रिवीजन किया 3 दिन में, तो ही जाके तो वो 1.5 दिन में होगा ना। अगर मान लो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने पहले ही 15 दिन में किया हुआ है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1.5 दिन में हो जाएगा, कहाँ से होगा वो? तो एक क्यूमुलेटिव लर्निंग कर्व आएगी ना, लर्निंग कर्व का इफेक्ट आएगा। पहले एक पर्टिकुलर चैप्टर को करने में आपको 6 घंटे लगे, फिर 3 घंटे लगे, तो ही जाकर के लास्ट डे पे आप 1.5 घंटे में रिवाइज कर पाओगे। आया, ये बोला मैंने। उसके बाद एग्जाम प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? आप बोल रहे हो कि आप तो स्क्रिबल रिवीजन करो, तो एग्जाम प्रैक्टिस कैसे होगी? आपको 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। एकेडमी का देना है तो एकेडमी का दे दो, उसके अलावा आईसीआई का खुद डाउनलोड करके खुद करके यहाँ पे चेक करा लो कैसे भी करके, लेकिन खुद का 2 मॉक टेस्ट कम से कम आपको देने, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए, ठीक है। और आपको क्या करना है, जो थ्योरी वाले हैं वो मैंने बता दिया, आपको ओरली सॉल्व करने हैं। ओरली मतलब आपको क्विक रिकॉलिंग की हैबिट डलवाएगा अगर आप ओरली चीजों को बार बार सॉल्व करोगे। और राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी? मॉक टेस्ट के थ्रू होगी, और बेटर प्रेजेंटेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात, बहुत सारे बच्चे एबीसी एनालिसिस की तरफ चले जाते हैं, उनको क्या लगता है ए कैटेगरी एग्जाम में आती है,
बी आती है, सी तो आती ही नहीं है। किसने बोला भाई? आपको कैसे पता? जबकि ए कैटेगरी में ऐसे होता है, ए कैटेगरी से मान लो 70 मार्क का आएगा, है ना, बी कैटेगरी से मान लो 30-35 मार्क का आएगा, लेकिन इससे भी 5-10 मार्क का तो आएगा, या हो सकता है 15 का भी आ जाए। अब ये एग्जाम में आ गया तो क्या आप छोड़ दोगे क्या? क्योंकि सी कैटेगरी सिंपल होती है। तो ये एबीसी एनालिसिस एक्चुअल में प्रायोरिटी वाइज होता है, ये प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए होता है। मतलब ये इसके लिए नहीं होता कि आप कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक को छोड़ दो, सिर्फ प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए होता है, ठीक है, कि पहले ए कर लो, बी कर लो, और अगर टाइम नहीं बचा तो सी को छोड़ दो, लेकिन सी को तब छोड़ो जब टाइम नहीं बचा हुआ है। कवर आपको सब करना है, क्योंकि आईसीआई ऐसा है कि ये मेरे साथ हुआ था। एक चैप्टर था सीए फाइनल में, उसमें एक चैप्टर है ना, टोटल 60 पेज का था वो, 60 पेज का, या हाँ ऐसे ही 60 पेज के आसपास का था। सारे के सारे पेज पढ़े थे, ये 60th पेज नहीं पढ़ा था मैंने। 60th पेज पे क्वेश्चन था, 6 मार्क में उठ के आ गया था। तो जब किस्मत खराब होती है तो ऐसा होता है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, एक्चुअल में हुआ था, और ऐसा कई बार हुआ। जो छोड़ के जाते हैं ना वही पेपर में आ जाता है, तो अपनी किस्मत खराब है, ठीक है। तो इसीलिए यही मान के चलो कि जो छोड़ोगे वो पेपर में आएगा, तो वही छोड़ना जो बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा हो, अदरवाइज सब कवर करना। ये हो गया। और लास्ट में बस इतना ही है कि भाई रियलिस्टिक गोल बनाओ, ऐसा नहीं कि भाई ऐसे गोल बना दिया कि ये वाला चैप्टर जीवन में कभी नहीं पढ़ा और 5 घंटे में निपट जाएगा। जो मतलब जो आप प्लान बनाते हो ना, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बनाओ। जैसे मान लो मैं होल डे प्लान कर रहा हूँ मेरा, तो उस होल डे में पता है ऐसा है, मान लो मेरे को 3 चैप्टर करने हैं, तो अपनी औकात के हिसाब से प्लान बनाना। जो एक्चुअल में पेपर, मतलब ऐसा है कि अगर पेपर पे मैंने कोई चीज लिख दी तो वो पत्थर की लकीर है, अचीव होना ही होना है वो, याद रखना। या तो मैं लिखूंगा ही नहीं कुछ पेपर में, और अगर लिखा है तो फिर उसको अचीव करेंगे। ये नहीं है कि भाई दिन में मैंने 3 चैप्टर पढ़ने का प्लान बनाया और एक भी नहीं हुआ, तो फिर आप, मतलब ही नहीं ना उस चीज का। वो लोग हंस रहे हैं, उनके साथ ऐसे ही होता है लगता है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो, मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं। अब ये बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, आपको काम आएगा। देखो मान लो कि आपका दिन शुरू हुआ 6 बजे, समझना, सॉरी 6 PM क्यों लिख रहा हूँ, 6 AM। 6 AM को दिन शुरू हुआ, आपने 6:15 से जब पढ़ाई स्टार्ट करी ना, तो ये आपका फिक्स होना चाहिए कि 6:15 से आप जो सिटिंग, मतलब एक सेशन लगा रहे हो, 6:15 से लेकर के एक सीधे आपका 11 बजे तक का एक सेशन जाना चाहिए, ठीक है। ये जो बीच में ब्रेक लेते हो ना आप, कुछ नहीं ब्रेक। आप एक बात बताओ, ब्रश करते करते आप क्या कोई रिवीजन वीडियो नहीं सुन सकते? आप बोलोगे ऐसे कैसे कर सकते हैं? करना पड़ेगा भाई, एग्जाम चल रही है। मान लो कि आप खाना खा रहे हो, तो खाना खाते खाते का रिवीजन वीडियो नहीं चला सकते क्या? पर आप आराम से, तो अभी आराम बंद कर दो ना, कुछ ही तो टाइम है एग्जाम के। तो ये अनप्रोडक्टिव जो चीजें हैं उसमें भी आप क्या कर सकते हो, रिवीजन वीडियो चला के बैठ सकते हो, कोई ऑडियो रिवीजन चला सकते हो जाके, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में घुसे। तो आपने क्या किया, 6, 6:15 से 11 तक मान लो आपने एक बड़ा चैप्टर, एक बिग चैप्टर आपने उठा लिया। तो आपका पूरा फिक्स होना चाहिए कि अब मैं, जो मान लो कि जो मेरा इवनिंग है मान लो 5 बजे तक, तो 5 बजे तक मेरा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर 5, 6 से लेकर के 8 बजे तक मेरे को एक थ्योरी, मान लो लॉ का एक छोटा सा चैप्टर आईआरएफ कंप्लीट करना है। फिर रात को डिनर के बाद मेरे को जो है, मान फॉर एग्जांपल मैं 9 बजे से पढ़ने बैठता हूँ, तो 9 से लेकर के 12 तक एक और चैप्टर कंप्लीट करना है। ऐसा प्लान बनता है कि मतलब मेरा पूरा दिन एकदम ऐसा पैक है कि अगर 15 मिनट भी कहीं मेरा वेस्ट हो गया तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट जाएगा। अब आया समझ में? ये इस तरीके से ऐसी माइन्यूट प्लानिंग करते हैं, है ना। और अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो लास्ट में आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा। तो ये है डिटेल में स्ट्रेटेजी, और आपको खुद के लिए ही बनानी पड़ेगी। अब जो मैंने बताया ना, अब समझना, ये नोट करके रखना। आप बोलोगे कि यार ये कैसे नोट करके रखोगे, तो एक फायदा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को फाइनल अकाउंट करने में मेरे को मान लो 8 घंटे लग गए फर्स्ट टाइम करने में। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगले रिवीजन प्लान करूंगा तो इसमें 4 घंटे लिखूंगा, और ये 4 घंटे में होना चाहिए। और फिर एग्जाम के पहले 2 या मैक्सिमम 2.5 घंटे में इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जा करके आपका कंप्लीट होगा। और एंड में आपने 2 मॉक टेस्ट लिख लिया फुल लेंथ। बस यही था।